मैं हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटीप्ला से। आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम पोएम इफ के सेकंड पार्ट को देखेंगे। हमने कल वीडियो में इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को देखा था। आज थर्ड और फोर्थ स्टेंजा जो है इसके यानी कि अंतिम स्टेंजास को देखेंगे। पोएम ये जो इफ है ये रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई है। इसमें पोएट जो है एक स्पीकर के रूप में जो है अपने आप को पेश करते हैं और इस पोएम के अंदर कंडीशन रखी हुई है इन्होंने हर इंसान के सामने कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए जीवन में। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पीच एंड टॉस and loss and start again at your beginnings and never breathe and word about you loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which you says to them hold on. आइए हम इस पोएम के इस स्टेंजा को समझते हैं। देखिए इस स्टेंजा को समझने से पहले आप थोड़े से मीनिंग्स देख लीजिए। हीप का मतलब होता है ढेर या जो इकट्ठा करके रखते हैं अपन, उसको कहते हैं यहाँ पर। पीच एंड टॉस जो है एक गेम का नाम है जो इंग्लैंड में खेला जाता है। इसके बाद देखिए आप विल, यहां पर विल यानी इच्छा से। साइन, साइन जो होता है जो एक बॉडी पार्ट के अंदर होता है, हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं जो शक्ति के रूप में यहां पर माना जाता है। आइए समझते हैं। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर कंडीशन है यहां पर, अगर आप अपनी सारी विनिंग्स को, जो भी आपने अभी तक जीवन में कमाया है, जो भी आपने अपने जीवन में अभी तक अर्जित किया है, चाहे वो कैरियर में आपने कुछ भविष्य बनाने में अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, कुछ भी हो ऐसा, अगर उसका जो है एक आप एकत्रण कर लेते हैं और पूरा जो है एक पूरा वो सब बटोर कर एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और इस पूरी संपत्ति को यदि एक ही साथ रिस्क लेकर, जोखिम लेकर पिच एंड टॉस गेम में अगर मान लीजिए लगा देते हैं एंड लॉस, और कभी कह रहे हैं यहाँ पर स्पीकर के रूप में, कभी और कभी कह रहे हैं कि और मान लीजिए उसमें आप हार जाते हैं एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तो ऐसी स्थिति में आपको इसे पाने के लिए पुनः जो है शुरू से शुरुआत करना चाहिए। अर्थात जो कुछ हमने जीवन में पाया था, अगर मान लीजिए उसे हम कहीं खो देते हैं, खत्म हो जाता है वो या फिनिश हो जाता है, तो उसे पाने के लिए हमें शुरू से ही फिर से मेहनत करना होगी। उसे पुनः शुरुआत से उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमको पाना होगा। एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड अबाउट यू लॉस, और कभी साथ में कंडीशन में रख रहे हैं, और ये जो लॉस हुआ है आपका, इसके बारे में तुम्हें किसी से कुछ कहना भी नहीं है कि मैंने इतना कुछ जो अपने जीवन में बर्बाद कर दिया है, ये सब कुछ खत्म कर दिया है, इसके बारे में आपको किसी को कुछ बताना भी नहीं है। अगली लाइन है, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइनू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कभी कह रहे हैं अपन कि अगर इसको पाने के लिए काफी लंबा समय लग सकता है, और ऐसे लंबे समय में हो सकता है आपको यहाँ पर काफी परिश्रम करना पड़े, यहाँ पर आपको जो है मशक्कत करना पड़ सकती है। यहाँ नर्व और साइनिंग और ये जो फोर्स है, ये शब्द जो है परिश्रम से लिए गए हैं पर कि इसे पाने के लिए जो कुछ आपने खो दिया है, जो लॉस कर दिया है, उसे पाने के लिए शायद आपको काफी मशक्कत करना पड़े। And so hold on when there is nothing in you except the will which you say to them hold on,
और ऐसी स्थिति में हो सकता है हम धैर्य खो भी दें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम परिश्रम करके उसे प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ हमने गंवा दिया है, उसे पुनः प्राप्त हमको करना है। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है हमारा धैर्य जो है खोने भी लगे। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ विल के अलावा विल यानी कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति हमारे पास होती है और वो इच्छा शक्ति हमें कहती है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है कि अपने कार्य में लगे रहो, कार्य को करते रहो, कर्म को करते रहो, किसी को इसके बारे में, लॉस के बारे में ना बताओ। अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच, if neither cause nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man my son। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स देख लीजिए पहले। क्राउड, क्राउड का मतलब होती है मॉब, मॉब यानी कि भीड़ या ज्यादा जहां लोग एकत्रित हो जाते हैं उसे कहते हैं। कॉमन टच, कॉमन टच का मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है सामान्य से जो लोग होते हैं, जो एक कहना चाहिए मिडिल क्लास के से नीचे दर्जे के लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं यहाँ पर पॉज फ्रेंड्स। फ्रेंड एंड पो के बारे में सुना होगा, मित्रों दुश्मन, या पो का मतलब दुश्मन से। काउंट, काउंट का मतलब यहाँ जो है भरोसे से लिया गया है। आइए हम इसको समझते हैं। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप सामान्य लोगों से भीड़ में कहीं बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको जो है अपना वर्च्यू जो बचा कर रखना है, अपना सद्गुण जो है उसे बचा कर रखना है, सद्गुण का उपयोग करना है अगर आप जो है भीड़ में या कॉमन लोगों से बात करते हैं तो। और वॉक विद किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच, ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़े लोगों के साथ जो है चल रहे हो, बड़े लोगों के साथ या बड़े लोग तुम्हारे बीच में है और तुम उस दौरान जैसे कि राजा वगैरह, महाराजा वगैरह के साथ हो या कोई हाई जो लोग होते हैं हाई क्लास के लोग, उनके साथ आप चलते हो, तो उस दौरान भी तुम्हें कॉमन लोगों के टच में रहना है, मतलब निम्न दर्जे के लोगों को भी ध्यान में रखना है, उनको भूलना नहीं है। If neither cause nor loving friends can hurt you, और अगर आप में ये सद्गुण है तो कोई भी दुश्मन या जो मित्र है वो तुम्हें कभी भी जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई भी किसी प्रकार की जो है हानि आपको ये लोग नहीं पहुंचा सकते। If all men count with you but none too much, आपके अंदर सद्गुण है, अच्छे गुण है, तो लगभग सभी लोग आप पर भरोसा करते हैं या करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो इस बात पर जो है कुछ लोगों का ध्यान इस पर ना जाए, लेकिन लगभग आप पर लोग भरोसा करेंगे। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, यहाँ पर इस लाइन में ये बताया गया है कि यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं और अपने समय का, अपने जीवन का अच्छे कार्यों में अगर मान लीजिए अपने जीवन को लगाते हैं, अपने जीवन में हर मिनट में जो 60 सेकंड्स होते हैं उन सभी जो है समय में, उस पूरे समय में अगर अच्छा कार्य करते हो, yours is the earth and everything that's in it, तो आगे जो है स्पीकर कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है इस धरती की सारी वस्तुओं के हकदार हो जाते हैं। yours in the earth and everything that's in it, तो ये धरती जो है तुम्हारी है और इस धरती पर जो भी वस्तुएं उन सब के आप हकदार हैं, वो सब चीजें आपकी है।
एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माय सन। और आगे स्पीकर कह रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छे गुण हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति है, आपके अंदर सद्गुण है, तो निश्चित रूप से इस धरती के ऊपर जितनी भी वस्तुएं या धरती जो है वो तो है आपकी सारी, इसके अलावा जो है कवि कह रहे हैं एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन, इन सब के बजाय जो है आप जो है एक अच्छे इंसान भी इस धरती के साबित होंगे। माय सन, मेरे पुत्र, ऐसा करके यहाँ पर कवि ने जो है इस पोएम के 4 स्टेंजास को समझाया है। पोएट के माध्यम से हमने इसको एक अच्छी तरीके से जो है जाना है कि हमें इस जीवन को किस तरह से जीना है, और ये इस प्रकार से यह पोएम पूरी होती है। थैंक यू।